नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस की धूम देश के विभिन्न इलाकों में दिखने लगी है। देश भर के चर्च लाइटों की रोशनी से जगमगा रहे। क्रिसमस की इस देशव्यापी उमंग के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक बड़ी पहल की जा रही। ईसाई समुदाय को जोड़ने की कोशिश में जुटे संघ की ओर से पहली बार क्रिसमस भोज का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री जॉन वर्ला इस भोज की मेजबानी करेंगे। संघ से जुड़े राष्ट्रीय ईसाई मंच की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोज में इंद्रेश कुमार समेत संघ के कई नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। इस महाभोज को संघ का बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसमें कश्मीर से केरल तक के चर्च प्रमुखों और ईसाई प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया। हम आपको बता दें कि आरएसएस की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि चर्च प्रमुखों को वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो आप देखिएगा, बड़ी खबर है और संघ अलग अलग समय पर बात करता रहा। हमने ये भी देखा है कि कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मस्जिद भी गए, उलेमाओं से उनकी मुलाकात हुई थी। उसको लेकर भी कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए थे। लेकिन अब बात क्रिसमस की है, क्रिसमस भोज की है, तो फिर एक बार कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगाते रहे हैं वो उसका एक बात दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डांटती है और संघ पुचकारता है, यानी सियासत शुरू हो गई है चर्च जाने। सुनिएगा क्या कहा। जो प्रदेश है कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उन्दान से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। ये इनकी दोहरी नीति है। एक तरफ तो जो अल्पसंख्यक हों उनको डराते हैं, बीजेपी की सरकारें डराएगी, कुछ नेता इनके डराएंगे और संघ उनको पुचकारेगा और ये कहेगा नहीं हम आपके साथ हैं। उलेमाओं को बुलाया, कई बड़े बड़े मुस्लिम समाज के उलेमा थे, उनसे मिले। अब क्रिश्चियन 25 तारीख से वो शुरू हो रहा है क्रिसमस, तो उनसे मिलेंगे। वो डराएंगे, ये पुचकारेंगे और डरा धमका के वोट लेने की राजनीति है। लेकिन सब समझ रहे हैं कि वो सीक्रेट वोट होगा तो कोई, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, इनके खिलाफ वोट डालेगा। चलिए, तो इस पर सियासत गर्मा गई है। जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या पीसी शर्मा की बात करें, तो क्या यह माना जाए संघ एक अलग लाइन पर चल निकला है या फिर संघ जो कहता है अखंड भारत की बात, उस पर आगे बढ़ रहा है? जरा सुनिएगा, सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ से भी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पलटवार किया। क्या कहा है, ये सुनिएगा। संघ जो है, संघ का जो दृष्टिकोण है वो भारत माता के जो हमारे जितने भी इस देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, सबको सामाजिक समरसता के आधार पर एक साथ लेकर और एक राष्ट्र के हम नागरिक हैं, ये भाव से हमारा संघ काम करता है। संघ कभी सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं करता। संघ हमेशा सबको राष्ट्रीय आधार पर जोड़ने का काम करता है। संघ राष्ट्रीयत्व के आधार पर जोड़ने का काम करता है। चलिए, तो वो कह रहे थे कि संघ हमेशा राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत आगे बढ़ता है, अखंड भारत की कल्पना करता है और उसमें सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। संघ तो अपनी जगह ठीक काम कर रहा है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, संचार प्रमुख कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से।
आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुशील जी, इसमें कहाँ राजनीति, यदि कोई अपना रास्ता इस तरफ लेके जाता है कि वो समरसता की बात करता है, वो मस्जिद जाते हैं, वो चर्च जाने की बात करते हैं, चर्च में भोज देना चाहते हैं, तो आपत्ति क्या? आपत्ति बिल्कुल नहीं है। उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसके कारण लोगों में भय पैदा होता है। दरअसल ये वैमनस्यता की बात करते रहे हैं, ये वैमनस्यता की बात करते हैं, ये देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम करते हैं, ये देश की गंगा जमुनी तहजीब में प्रहार करने का काम करते हैं, लेकिन बीच बीच में उपक्रम करते हैं। ये हमेशा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विश्वमन करेंगे, लेकिन ये इनका एक प्रकोष्ठ चलता है, प्रकल्प चलता है संघ का कि जो अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ईसाइयों को जबरदस्ती टारगेट करते हैं, टारगेट करके बोलते हैं आप धर्मांतरण करवा रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति कम से कम दिखती नहीं है। लेकिन ये जब जैसे ही क्रिसमस आ गया उनके लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप करिए, स्वागत है, अभिनंदन है। इस देश में सभी वर्ग के लोगों को चलना ही चाहिए, लेकिन जो आपकी नीयत है, जो आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, उसके कारण लोगों में भय पैदा होता है। दरअसल संघ का काम ही है विद्वेष पैदा करना। संघ जो है गुड़ खाता है, गुलगुला से परहेज करता है जी, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए आप मैं लौटूंगा आपकी तरफ। पंकज चतुर्वेदी से एक बार इस पर रिएक्शन ले लेता हूं मैं, और उसके बाद शरद द्विवेदी जी भी हमारे जुड़ रहे चैनल है, उनसे भी मैं समझूंगा इस पूरे मसले को कि आखिर इसके पीछे क्या दिखाई देता है और क्या वो सोचते हैं। पंकज जी, जो सुशील आनंद कह रहे थे उन पर, उस बात पर आपका क्या कहना, आपकी प्रतिक्रिया? सोच है, उनकी विचार, उनकी बुद्धि, उनका विवेक है, वो स्वतंत्र टिप्पणी करने के लिए। और संघ के बारे में यदि मनोज जी जितना हम सब जानते हैं, बहुत स्पष्ट है कि संघ काम करता है सनातन संस्कृति पर। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी जाति धर्म की हम बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, सकल भारत एक की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। और जो भारत में रहता है वो भारतीय है। उनकी पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, पंथ भिन्न हो सकता है, आराधना की पद्धति प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, पर मूलतः है तो सब भारत माँ की संतान। तो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद विभेद, बहुसंख्यक संख्यक अल्पसंख्यक, ये सब जो विचार हैं ये राजनीतिक विचार हो सकते हैं, संघ के विचार नहीं है। और इसीलिए यदि अब और जो पहल कर रहे हैं वो कौन है, वो स्वयं ईसाई है। जॉन बेरला जी जो केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री है, वो खुद उस समुदाय से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी पर कथित तौर पर आरोप लगाना या संघ की कोई बातचीत करना उचित नहीं है। हम तो जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति कहती है सबको साथ लेकर। भारतीय जनता पार्टी सरकार भी क्या कहती है मनोज जी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी किसी धर्म के आधार पर बात करी क्या? तो धर्म के आधार पर वेद विभेद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक शैली और राजनीतिक कार्य है, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। मैं बस 2-3 बातें जोड़ूंगा सर। मैं लौट रहा हूँ सर, एक प्रतिक्रिया शरद जी से ले लेता हूँ मैं, फिर आ रहे हैं। शरद जी भी आपसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका जी। आज जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि अब क्रिसमस पर भोज, और संभावना ये भी है कि संघ प्रमुख भी जा सकते हैं। पहले भी हमने देखा कि मस्जिद पे गए, उलमाओं से मुलाकात की, तो क्या एक अलग तरह का मैसेज देने की तैयारी है, या 23-24 से जोड़कर इसको देखा जाए जैसा कांग्रेस कह रही? देखिए, इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप और हम देखेंगे, और सुशील जी और पंकज जी अपनी अपनी पार्टी की विचार दृष्टि के साथ निश्चित तौर पर बंधे हुए शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन उस दृष्टि, उस सोच पर आधारित उनका चिंतन और दर्शन है, जिसका उनको रक्षण भी करना है और सम्मान भी करना है। तो वो तो उसी दृष्टि से दोनों ही हमारे सम्माननीय नेता उस चीज को उस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन देखिए, काल समय परिस्थिति के अनुरूप राजनीति की धारा बदलती है। आज अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कभी हिंदुत्व के साथ नहीं थी या हिंदुत्व की विरोधी थी, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक एजेंडा इस मामले में कांग्रेस और देश के सामने सेट किया है, खासतौर से उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में, तो कांग्रेस के लिए भी ये बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है कि वो भी तमाम उन मसलों पर, जिन पर धर्म से जुड़े विषयों पर जहां बीजेपी का स्टैंड बहुत साफ नजर आता है, कांग्रेस भी उस दिशा में खड़ी हो। अब बात आती है बीजेपी की। बीजेपी अब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देश में राजनीति कर रही है। ये सही है कि दक्षिण में वो कर्नाटक से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर में
अगर आप देखें जी। तो बीजेपी अपना एक उसने बड़े राज्यों में अपनी शासन संचालन की व्यवस्था स्थापित की है। अब अगर आपको पूरे देश में, क्योंकि दो ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आजादी के बाद से अब तक लड़ाई लड़ते रहे हैं, खासतौर से अगर हम बात करें कांग्रेस और पहले जनसंघ और अब बीजेपी, तो अब बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अल्पसंख्यकों को साथ लेकर आगे बढ़े। वो भी कभी विरोध में नहीं रही है, लेकिन उसके कुछ मसले ऐसे रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक उससे छिटकते रहे। लेकिन अब अगर आपको देश पर शासन करना है, केरल की तरफ आप चलिए, तमिलनाडु की तरफ आप चलिए, आप पूर्वोत्तर की तरफ भी चलिए। पूर्वोत्तर में तो उतना क्रिश्चियनिटी बीजेपी के एंटी नहीं दिखती है मनोज, लेकिन अगर आप मुसलमान और ईसाई इनको साथ लेकर चलेंगे तो आप बड़े परिप्रेक्ष्य की राजनीति कर पाएंगे। जी, इसमें ये भी कहीं नजर आता है क्या, हिंदी भाषी जो प्रदेश रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बढ़त लेती रही है। 23 में उस जगह भी चुनाव है और बाकी 23-24 में जिसकी आप बात कर रहे हैं कर्नाटका में भी दिखाई देगा, बाकी अन्य राज्यों में भी चुनाव दिखाई देंगे। तो क्या ये बीजेपी भी मानकर चल रही है, बीजेपी की रणनीति भी यही कहती है, जितना हम लोग समझ पाते हैं, कि यदि आप कहीं कमजोर होते हैं तो दूसरी तरफ अपने आप को मजबूत कर लीजिए, उस लाइन पर चल दीजिए, ताकि जो खाना पूर्ति करना है या जो कमी बेसी है उसको ठीक कर लिया जाए। या जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इस समय भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं इसको चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखूंगा मनोज। देश में करीब करीब 25 करोड़ से ज्यादा, 30 करोड़ के आसपास मुस्लिम समूह है, काफी बड़ी संख्या है ये। इसीलिए मोहन भागवत जी या संघ, जिसके बारे में एक नजरिया स्थापित होता है कि साहब ये थोड़ा सा शैली विचार इस तरह के हैं जो अल्पसंख्यकों को रास नहीं आते हैं, या ये भी एक परसेप्शन स्थापित रहता है कि अल्पसंख्यकों को संघ और बीजेपी से थोड़ा परहेज होता है। लेकिन बीजेपी इसको तोड़ना चाहती है। तोड़ने के लिए खुद उसके भीतर भी कुछ अंतर विरोध हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि संघ ने जब भी प्रो अल्पसंख्यक नीतियों को लेकर आगे बढ़ना शुरू हुआ है तो संघ का भीतर से ही प्रबल विरोध हुआ है जी। तो ये चुनौती बीजेपी के लिए या संघ के लिए आसान नहीं है, लेकिन इन्हें अगर बड़े परिप्रेक्ष्य पर बढ़ना है तो 30 करोड़ मुसलमानों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां ईसाई मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं, वहां आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसे राजनीतिक दलों की, जैसे आप कांग्रेस की विचार दृष्टि में परिवर्तन शब्द में फिर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एकोमोडेट हो रहे हैं राजनीति की मुख्य धारा में, अपने को समायोजित कर रहे हैं। बीजेपी भी समायोजन की इसी राजनीति की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल, दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप चाहे तो कोई सवाल कर सकते हैं सर जी। पंकज जी, इस पर एक छोटी टिप्पणी, फिर सुशील जी की राय लूंगा मैं। जी, मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि संघ उसी भाव और भावना पर काम करता है जो मूलतः भारतीय संस्कृति का भाग है, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरा हमारा परिवार है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, इस भाव के साथ काम करते हैं। तो वहाँ धर्म का विषय आता ही नहीं है। और जो भारत की भूमि पर वो सब भारतीय है। पूजा पद्धति, पंथ, आराधना की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, पर मूलतः तो सब भारतीय, और जब भारतीय हैं तो सब भारतीय एक समान है, और इसमें कोई राजनीतिक विषय है ही नहीं। और मैं यही आग्रह कर रहा था मनोज जी से कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप देखिए, धर्म के आधार पर कोई काम किया हो, किसी धर्म के आधार पर कोई संस्थाएं काम करती हो, विद्यालय काम करते हो, धार्मिक संस्थाएं काम करती हो, तो सोच हमारी बहुत स्पष्ट है कि सार्थक काम करिए, सकारात्मक काम करिए अपनी। लेकिन पंकज जी, जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का तो यही आरोप है कि समय के साथ आप बदल जाते हैं। वो उसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, सियासी दृष्टि से देख रहे हैं, सियासी चश्मे से देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है चुनाव सामने है तो देखा भी जाएगा। मनोज जी, उनका आरोप है ना, वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं जी। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का। मैं तो इसी सप्रमाण बात कर रहा हूँ। तो उदाहरण मध्य प्रदेश में देखिए आप, इसके पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 8 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई एक बिंदु मिलता हो जो धर्म के आधार पर सरकार के पक्ष से कोई भेदभाव किया हो, कभी भारतीय जनता पार्टी पंकज जी माने बहुत जल्दी ही ईसाई स्वयं सेवक और मुस्लिम स्वयं सेवक भी संघ की शाखाओं में नजर आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए शरद जी, उद्देश्य वो है ही नहीं कि कोई स्वयं सेवक इस धर्म का आए या ना आए। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, अच्छी बात है ये, बहुत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सारी वृत्ति एक परिवार की बात करती है, तो जो भारत भूमि पर, वो तो हमारा परिवार है। बिल्कुल। सुशील जी आपने सुनी पंकज जी की बात, क्या कहेंगे? और बात यह है कि कहीं आप दोनों ही पार्टियों के जो विचार तत्व में है, वो आप राजनीति की मुख्य धारा को देखते हुए या राजनीति की मौजूदा धारा को देखते हुए एकोमोडेट कर रहे हैं अपने को। देखिए,
जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो हमारी तो विचारधारा का मूल ही पंथ निरपेक्षता है। हम कभी इससे आज तक समझौता नहीं किए हैं। निश्चित तौर पे आपने बड़ा दिलचस्प शब्द बोला है सुशील जी, मैं ठिठका हूँ, पंथ निरपेक्ष। और बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है, आप धर्म निरपेक्ष बोलिए, लेकिन सवाल उसका है कि जो लोग अभी तक विश्वमन करते रहे, एक धर्म से दूसरे धर्म के खिलाफ विश्वमन करते रहे, जो लोग जिनकी विचारधारा में सहिष्णुता थी, सीधे सीधे उनका ये था कि एको हम नास्तिक, जो मैं हूँ, यदि हिंदुस्तान में है तो आपको हिंदुत्व की छतरी के नीचे आना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो निश्चित तौर से भले ही हमारी विचारधारा अंतर मन से करना तो मैं स्वागत करूंगा। देश को बचाने के लिए आवश्यक है कि देश में रहने वाले हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए आपस में सामंजस्य की वातावरण बनाया जाए। दुर्भाग्य से अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो संसद का रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, वो तो ऐसा नहीं रहा है। लेकिन यदि ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं मान के चलूंगा कि अब देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, जिसकी प्रायोजित कभी न कभी संग हुआ करती थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब देश में धर्मांतरण के नाम पे जबरदस्ती छद्म धर्मांतरण के नाम पे दंगे करवाने की कोशिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होना बंद हो जाएगी। अच्छी बात है, स्वागत है। निश्चित रूप से जैसा अभी आप कह रहे थे कि कुछ दिनों बाद अब ईसाई स्वयंसेवक और मुस्लिम स्वयंसेवक दिखे, अच्छी बात है। हम तो बोलते थे ना, जो हमारे ऊपर जब इस धर्म निरपेक्षता की बात करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग कांग्रेस के ऊपर में तुष्टीकरण का लगाते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण का, कभी ईसाई तुष्टीकरण का। लेकिन जबकि इस देश की मूल आत्मा है, इस देश को बचाए रखने के लिए, इस देश की सनातन परंपरा को बचाए रखने की आवश्यक है कि परस्पर जो हमारे विरोधी, आप दोनों पार्टियों के विचार बिल्कुल एक बिंदु पर दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल एक ही स्वर में आप दोनों बोल रहे हैं, एक ही धारा, एक ही दृष्टि पर बोल रहे हैं। देखिए शरद जी, ये भी एक बदलाव है, जिस आप कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब ये भाषा या जिस तरह का इस्तेमाल होता है, जैसा सुशील आनंद ने कहा पंथ निरपेक्ष, आपने उस बात को पकड़ा भी, या पंकज जी कह रहे हैं तकनीकी तौर पर सुशील जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए धर्म निरपेक्ष शब्द ही अपने आप में सनातन परंपरा की दृष्टि तो धर्म तो धार्येति धर्म है, निरपेक्षता पंथ संबंधित है। तो ये हमारे संवैधानिक ढांचे के निर्धारण के समय भी ये विषय आया था। ये अलग बात है कि एडॉप्टेशन हो गया और चल निकला धर्म निरपेक्ष, नहीं तो सुशील जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है तकनीकी दृष्टि से पंथ यानी कल्ट ही सेक्युलर हो सकता है। धर्म की अगर आप बात करें तो उसकी निरपेक्षता पर कई बार डिबेट होती। जी मनोज। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपसे इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। जैसा दोनों मेहमानों से हम सुन रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस से पीसी शर्मा की बात करें या भूपेश बघेल की बात करें, वो सीधे तौर पर कह रहे थे, सीधा आरोप था कि ये चुनावी है, वो डांटते हैं, ये पुचकारते हैं, ये एक रणनीति का हिस्सा है। भूपेंद्र सिंह जी जो है वो सरकार के मंत्री है, वो ये कह रहे थे कि संघ तो हमेशा अखंड भारत की बात करता रहा है, वो एक छतरी के नीचे ही सबको लेके चलता है, अब धर्म को बांटना, ये करना, ये कांग्रेस करती है। लेकिन क्या ये माना जाए, ये जो मुद्दा है, जिस तरह से संघ प्रमुख जब जाएंगे, यदि होता है ऐसा जैसा दिखाई दे रहा है, तैयारियां पूरी है, तो फिर सियासत भी गरमाएगी और सियासी सवाल तो देखिए मनोज, आप जो बात कह रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ या संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस अखंड भारत की बात करता है, कांग्रेस उसी अखंड भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे के साथ उस अखंड भारत की संकल्पना कांग्रेस की है। बीजेपी की जिस अखंड भारत की कल्पना है, संघ जिस अखंड भारत की कल्पना करता है, उसको लेकर कभी कभी कुछ चीजें चल निकलती हैं कि बर्मा को भी देखा जाए, अफगानिस्तान को भी देखा जाए, कुछ लोग और उत्साह में पाकिस्तान को भी समेटने की बात करते हैं। वो हम उस पर नहीं जा रहे, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। वो एक बृहत्तर भारत की जो कल्पना जो रही है आज़ादी के पहले, वो एक अलग विषय है जो आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक है आप और हम सब समझते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पार्टियों को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है, खासतौर से मैं बीते एक दशक के राजनीतिक परिदृश्य की बात करूंगा। आज देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, एक बड़ा शिफ्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनको भी उस मार्ग पर आना पड़ा है जो मुख्य धारा की राजनीति के लिए आवश्यक है, और ये यात्रा उनके राजनीतिक अनुभव और उनकी दृष्टि में हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक नया आयाम जोड़ेगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब 10 वर्ष का उसका शासन 2024 में देश पर पूरा हो जाएगा, और वो एक रिकॉर्ड बना रही है कि
बहुमत के साथ शासन करने वाली पार्टी है। मोदी जी बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ शासन करने वाले देश पर प्रधानमंत्री हैं। अब अगर आपको आगे 10 साल का एजेंडा और रखना है तो इसमें मुस्लिम और ईसाई के बिना इसकी मैं कहूंगा चुनौती बहुत अधिक बढ़ेगी बीजेपी की। तो ये दोनों ही राजनीतिक दलों का ये जो सोच और दृष्टि है, चाहे कांग्रेस की हिंदुत्व को लेकर हो या अब मुख्य धारा की राजनीति में यात्राओं के जरिए आगे बढ़ने की हो, या भारतीय जनता पार्टी और संघ की समन्वयवादी राजनीति आप कह लीजिए उसके साथ आगे बढ़ने की हो, मुझे लगता है 2024 का परिदृश्य इन दोनों राजनीतिक दलों के वैचारिक तत्व में और कई बड़े परिवर्तनों का साक्षी बन सकता है। पंकज जी, आगामी जो चुनौतियां हैं उसे देख रहे, यदि 24 तक जाना है, जैसा शरद जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको अपना सोच भी जैसा दिखाई दे रहा है बहुत कुछ बदल रहा है। हालांकि परिवर्तन शब्द चूंकि शरद जी ने कहा, मैं भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन परिवर्तन तो है। देखिए मनोज जी, परिवर्तन नहीं है, दृष्टि में परिवर्तन है, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। हमारी यानी संघ की भाजपा की सोच तो वही सोच है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के समग्र विकास की बात कर रहे हैं। कभी भी कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर, रंग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा विचार परिवार कभी काम नहीं करता। इसलिए तो आप कहा कि हम सकल भारत की बात करते हैं, सकल भारत में सब आते हैं। और ये जो नारा लगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये क्या विभाजनकारी नारा है? आप तो विभाजित कर रहे हैं ना। हम सकल भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। अब क्यों भेद करना? जो भारत पर है वो भारतीय है, पूजा पद्धति के आधार पर वो उनके व्यक्तिगत विषय है, धर्म की स्वतंत्रता सबको है। और इस अंतर को भी समझना मनोज जी कि सेकुलरिज्म और अपीजमेंट यानी धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण ये एक मिला चीज है। जो विषय सिर्फ यही है सर कि सेकुलरिज्म अलग विषय है, हम सब सेकुलर हैं, पर यदि सेकुलरिज्म को तुष्टीकरण के रूप में उपयोग किया जाए या ऐसा बना दिया जाए कि धर्मनिरपेक्षता यानी तुष्टीकरण जैसा कांग्रेस की सरकारों ने किया, तो उसके चलते विसंगति होती है। और ये कांग्रेस की सोच है जिसने नारा दिया कि मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, आप क्यों भेद कर रहे हो? आप सब भारतीय एक है, आपने क्यों चार को विभक्त किया? हम तो अखंडता की बात करते हैं। चलिए, एक सुशील आनंद जी छोटी सी प्रतिक्रिया आप चाहूंगा पंकज जी की बात पर। देखिए मनोज जी, ये कुछ भी नारा दे दें, लेकिन इनकी नीयत हमेशा संदिग्ध रही है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी अवसरवादी विचारधारा। इसका उदाहरण आपने अभी गुजरात के चुनाव में देखा है। ये पूरे देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवादी अस्मिता की दुहाई देते हैं। लेकिन गुजरात के चुनाव में गुजराती अस्मिता की बात कर रहे थे। जो पार्टी स्वयं को देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी होने का दम भरती है, वो पार्टी गुजरात में सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी का होने का दम भर रही थी कि हमारे गुजराती अस्मिता का सवाल है, हमारा प्रधानमंत्री गुजराती है, मोदी की इज्जत का सवाल है। गुजरात में बिहार गए तो मोदी जी की इज्जत जाएगी। तो जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं गुजरात में जाकर क्षेत्रीय, तो इनका मैं कहने का तात्पर्य है कि अवसरवादी लोग हैं, इनकी बात में भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इनके आचरण में सामने न आए। शरद जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। समग्रता की एक बात हो रही दोनों ही तरफ से, वो सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं पंकज जी, और सुशील आनंद जो आपने कहा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये कह सकते हैं हम कि 23-24 में सियासत की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा है जब संघ प्रमुख जाने वाले हैं या जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो क्या ये माना जाए इस समग्रता की तरफ अब दोनों दलों को बढ़ने की जरूरत है? वो यदि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे तो आपको इस तरफ भी जाना। देखिए, संघ को जो लोग समझते हैं, पंकज जी की इस बात से सहमति नहीं जताई जा सकती है कि संघ यकायक कोई कदम नहीं उठाता है। और हम सब जानते हैं कि मुस्लिम मंच के माध्यम से संघ के प्रमुख पदाधिकारी और बहुत वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर की आप बात करिए, और बड़ी संख्या में मुसलमान उस वैचारिक प्रतिष्ठान से जुड़े भी हैं। और इसी तरह मेरे पास इसकी प्रामाणिक जानकारी है। कुछ समय पहले मेरी चर्चा एक वरिष्ठ प्रचारक से हुई भी थी, अखिल भारतीय स्तर पर जो सक्रिय हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि निरंतर ईसाई धर्मगुरुओं के साथ संपर्क में है संघ, और उन लोगों ने भी बहुत रुचि दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सोच और दृष्टि, खासतौर से जो एक सनातन परंपरा से जुड़ा तत्व है। बल्कि उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात ये भी कही कि उन ईसाई धर्म प्रचारकों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ईसाईयत या सनातन परंपरा के कुछ मूल तत्व एक जैसे हैं।
अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी धर्म जो है उनका मूल तत्व तो एक ही है और सभी उसी पीस, शांति और मनुष्यता की बात करते हैं। तो संघ इसको लेकर निरंतर सक्रिय है, लेकिन चूंकि इस समय बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है, जब ऐसा कोई कदम संघ उठाता है तो उसकी चर्चा चुनावी राजनीति से जोड़कर कर दी जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मुझे लगता है ये और चर्चा आगे बढ़ेगी भी और इसको सियासत की दृष्टि से दोनों ही दल अपने अपने तरीके से देखते रहेंगे। लेकिन एक अच्छा कदम इसको कहा जाएगा, जिस बात के लिए हिंदुस्तान की पहचान होती, भारत की पहचान होती, संघ भी अब उसी तरफ बढ़ रहा है। नजरिया अलग अलग हो सकता है लेकिन भारत शायद यही है। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और जो दिखाई दे रहा है उससे साफ अंदाजा लगता है कि अब संघ आरएसएस का क्रिसमस भोज करने जाने वाला जैसी बातें हैं। तो क्या ये माना जाए कि हिंदुस्तान बदल रहा है? मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।